काबे की वजह से अकड़ रहे हैं, काबे की वजह से मेरी शान नहीं देख रहे, काबे की वजह से ये गुरूर है ना। कहने लगा मैं काबे को मिसमार कर दूंगा, तोड़ दूंगा, गिरा दूंगा, आग लगा दूंगा। माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। हुजूर की दुनिया में आने से 1000 साल पहले एक बादशाह यमन के अंदर होता था जिसका नाम था तुब्बा हुमैरी। बादशाह था, ताकत थी, फौज थी, खजाने थे। एक रोज ख्याल आया मैं अपनी तमाम जो सरहदें हैं, हुदूद हैं, जो सल्तनत है, मैं अपनी सल्तनत का दौरा करूं, अपने मुल्क का दौरा करूं। तो इसने इरादा किया निकलने का, मगर निकला बड़ी शान के साथ, बड़े कर्रो फर्क के साथ निकला। अपने साथ में इसने 12,000 आलिम व हकीम ले लिए, 1,32,000 सवार जो घोड़ों पे बैठे हुए थे, 1,12,000 तकरीबन इसने पैदल चलने वाले प्यादे वो लिए। बड़ी तादाद में लोगों को, अब सोचें आप कितना बड़ा लश्कर लेके चला है। 12,000 आलिम व हकीम इसके साथ हैं, 1,32,000 सवार। सोचें 1,32,000, यहाँ आप कितने लोग बैठे होंगे। इस चौक में सबसे ज्यादा जिस दिन लोग बैठे उस दिन गिनती करके देख लेना, पता लगेगा कि 10,000 भी नहीं हुए। समझ रहे? और वो 1,32,000 हैं, फिर 1,12,000 और पैदल चलने वाले, फिर और जाने कितनी मखलूक खुदा साथ चली। इतना बड़ा लाओ लश्कर इतने बड़े कर्रो फर्क के साथ में जब निकला है ना, जिधर जाता, जिस तरफ से गुजरता, लोगों का हुजूम लग जाता, देखने वालों की भीड़ जमा हो जाती। लोग देखते, वाह क्या शान से निकला है बादशाह। आस पास की रियासतें, आस पास के जो बादशाह थे, देखते थे, डर जाते थे, अपनी हुकूमतें, अपनी सल्तनतें उसके हवाले कर दिया करते थे। जहां जा रहा है इस्तकबाल है, जहां जा रहा है खैर मकदम है, जहां जा रहा है लोग बड़ी तादाद में देखने आते, भाई कोई बादशाह आ रहा है, बड़े कर्रो फर्क के साथ में। घूमते 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 फिर आखिर ये पहुंचा मक्का शरीफ। कहाँ पहुंचा? मक्का शरीफ। ताजदारे मदीना के गुलामों, ये मक्का शरीफ में जब दाखिल हुआ, जहां जाता था देखने वालों की भीड़, हुजूम होता था। लेकिन जब मक्का शरीफ में पहुंचा, कोई देखने नहीं आया, कोई इसकी शान देखने नहीं आया, कोई इसकी फौज देखने नहीं आया, कोई इसका लश्कर देखने नहीं आया। ये बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा ये कौन सी जगह है, कोई नहीं आया मेरी शान देखने के लिए, कोई नहीं आया मेरा खैर मकदम करने के लिए, कोई नहीं आया मेरा इस्तकबाल करने के लिए। कहने लगा ये कौन सा मकाम है, क्या वजह है? इसके मुशीरों ने, वजीरों ने बताया, ऐ बादशाह इस जगह का नाम है मक्का शरीफ। का फिर बताया गया ये वो जगह है जहां पर अल्लाह का घर काबा मौजूद है। सुभान अल्लाह। बताने वालों ने बताया यहाँ पर अल्लाह ताला का घर काबा मौजूद है। और ऐ बादशाह, बादशाह के पड़ोस में अगर कोई रहता हो, उसके अंदर कोई एटीट्यूड उसका होता है कि नहीं होता है? बादशाह के पड़ोस में अगर किसी का घर हो, दिल्ली में जहां पीएम साहब रहते हैं, समझ रहे हो, साउथ दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके आसपास में एरिया में कहीं कोई आदमी अगर रहता हो तो वो बड़े फख्र के साथ बताता है ना लोगों को, मैं फलां जगह रहता हूँ जहाँ तमाम वज़ारा रहते हैं, मिनिस्टर्स रहते हैं, पीएम साहब रहते हैं, वहाँ रहता हूँ।
अकड़ अलग ही, एटीट्यूड अलग ही, तकब्बुर तो आ ही जाता है ना। मियाँ बादशाह के पड़ोस में रहने वाले का जब ये हाल हो तो जो अल्लाह के घर के पड़ोसी हों उनका हाल क्या होगा। वजीरों ने बताया बादशाह तू जितना लश्कर जितनी फौज लेके आया है, इतने लोग तो यहाँ पर आते ही रहते हैं क्योंकि यहाँ खाना खुदा है। सारी दुनिया से लोग इकट्ठे होकर जमा होकर यहाँ आते हैं, काबे का तवाफ करते हैं। तो तेरे साथ में ये जो लोग आए हैं, जो लश्कर आया है, इनकी नजर में कोई हैसियत नहीं रखता, तेरी कोई औकात इनकी नजर में नहीं है। इतना सुना तो बादशाह को गुस्सा आ गया, आग बबूला हो गया, गुस्से में लाल पीला हो गया। कहने लगा अगर बात ऐसी है तो सुनो, काबे की वजह से अकड़ रहे हैं, काबे की वजह से मेरी शान नहीं देख रहे, काबे की वजह से ये गुरूर है ना। कहने लगा मैं काबे को मिसमार कर दूंगा, तोड़ दूंगा, गिरा दूंगा, आग लगा दूंगा। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इसने जैसे ये कहा ना मैं काबे को तोड़ दूंगा, मिसमार कर दूंगा, बस ये इसने कहना था और फिर अल्लाह का अज़ाब आ गया, बीमार हो गया, सर में दर्द इतना खतरनाक, इतना शदीद कि सुकून ही नहीं मिलता। बीमारी ऐसी हो गई कि हकीम आते हैं, देखते हैं, समझ में नहीं आती। कानों से खून आने लगा, नाक से खून आने लगा, आंखों से खून आने लगा। हकीम आते हैं, देखते हैं, बीमारी समझ में नहीं आती। हकीमों ने देखा, तबीबों ने देखा, हाथ खड़े कर दिए, कहा बादशाह तेरी बीमारी ऐसी है कि हमें इसका इलाज ही नहीं मालूम। कहते हैं ला इलाज बीमारी है, कोई इलाज नहीं है इसका, इसकी कोई दवा हमारे पास नहीं है तेरी बीमारी को अच्छा करने के लिए। सारे हकीमों ने, सारे तबीबों ने इनकार कर दिया, सबने मना कर दिया। एक बड़ा तजुर्बेकार हकीम, बड़ा पुराना तजुर्बेकार हकीम आया, आके कहने लगा बादशाह तेरी बीमारी का इलाज, दवाई तो कोई नहीं बनी इस बीमारी के इलाज के लिए, अलबत्ता इतना कर किसी से अपने लिए दुआ जरूर करा ले। हकीम साहब कहने लगे तेरा जो मर्ज है वो अलग है, तू दवाओं में उसका इलाज ढूंढ रहा है, दवाओं में नहीं मिलेगा। दुआ करा अपने लिए, दुआ। एक दरवेश को बुलाया गया, कहा जरा दुआ कर दीजिए, बादशाह बड़ा बीमार है। दरवेश ने आकर देखा, चुके निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह वाले तो समझ लेते हैं मामला क्या है। फरमाने लगे ये बता बादशाह, क्या तूने कोई ऐसा गलत इरादा किया था काबे के ताल्लुक से या इस अमन वाले प्यारे शहर के ताल्लुक से जिसकी वजह से तुझसे अल्लाह नाराज हो गया? इसे फिर ख्याल आया, हाँ मैंने काबे को तोड़ने की, मिसमार करने की बात कही थी। कहा हाँ इरादा तो किया था, नियत तो की थी। अल्लाह वाले ने फरमाया तौबा कर ले, परवरदिगार की बारगाह में गिड़गिड़ा के रो के मुआफी मांग ले। ये बीमारी जिस्मानी नहीं है, दवाई कोई काम नहीं करेगी। अल्लाह से दुआ कर ले, तौबा कर ले, गिड़गिड़ा के मुआफी मांग ले।
अगर परवरदिगार की बारगाह में रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, तौबा करेगा तो अल्लाह ताला तेरी तौबा को कबूल फरमाएगा, क्योंकि वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है, जो उसकी बारगाह में हाथों को दराज करता है, जो परवरदिगार की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। अल्लाहु अकबर। इसने बारगाह रब्बे ज़ुल जलाल में हाथों को दराज किया, रो रो के अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार बख्श दे, ऐ मौला मुझसे गलती हो गई माफ कर दे, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे। अल्लाह ताला की बारगाह में रोकर गिड़गिड़ा कर जब इसने तौबा की, परवरदिगार ने तौबा को कबूल फरमाया, क्योंकि अल्लाह का करम ही ऐसा है, अल्लाह की अता ही ऐसी है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। अल्लाह ने करम फरमाया, तौबा को कबूल कर लिया, दुआ कबूल हुई, बीमारी दूर हो गई। परवरदिगार का करम हुआ, मरज खत्म, बीमारी खत्म, किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ी। जब मर्ज अच्छा हो गया, अब इसने क्या किया, ये गया खाने खुदा के पास, अल्लाह के घर काबे का तवाफ करने, दीदार करने। ये मैं कब की बात बता रहा हूँ, नबी की आमद से 1000 साल पहले। तो बाहुमेरी यमन का बादशाह खाने खुदा के करीब गया, खाने खुदा काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया। इसने काले रंग का गिलाफ काबे के ऊपर ताजीमन तकरीमन अदब के लिए डाला। सबसे पहले काबे पे गिलाफ इसी बादशाह ने ब्लैक कलर का डाला, काले रंग का, काबे की ताजीम और तकरीम के लिए। और आप में से जो लोग गए हैं, जो नहीं भी गए, उन्होंने तस्वीरें देखी हैं। गिलाफ कैसे रंग का होता है, बोलो काबे का, बोलिए। पहली मर्तबा काबे पे गिलाफ बादशाह ने ताज़ीमन तकरीमन काबे पे गिलाफ चढ़ा दिया। उसके बाद में इसने सारे मक्के वालों को जमा किया, सारे शहर के बाशिंदों को बुलाया, सबको इनाम और इकराम दिए, सारे मक्के वालों को जोड़े दिए, इनाम दिए, अशरफियां दी, खूब दिया। अब ये यहां से चल पड़ा, मक्का शरीफ छोड़ के काबे का दीदार करके गिलाफ काबा को चूम के निकल गया। जब रास्ते में सफर हो रहा था, अपने मुल्क की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में एक जगह पर इसके साथ जो उलमा थे, उन्होंने कहा बादशाह रुक जाओ, कयाम कर लिया गया। अब तवज्जो से सुनना, ये सलाया है। यहाँ के लोग जहाज लेके जाते हैं ना यमन, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है माल, कोई चावल लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है। हमारे गफ्फार भाई का भी लौंजे, आप जानते हैं सारे। बादशाह ने कयाम कर लिया, कहा उलमा से कि बताओ क्या बात है, क्यों यहाँ पर पढ़ाओ, क्यों यहाँ पर कयाम किया गया। उलमा सारे के सारे फरमाने लगे, हैं बादशाह तुम जाना चाहो तो चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। आमद मुस्तफा से 1000 साल पहले
बादशाह के साथ में जो उलमा पे कहने लगे बादशाह हम नहीं जाएंगे, का क्या बात है। लोग वो उलमा कहने लगे बादशाह जिस जगह पे हम हैं आज ये सारा का सारा रेगिस्तान बंजर नजर आता है, सहरा नजर आता है, मगर बादशाह सुन लो एक वक्त आएगा, हमने किताबों में पढ़ा है एक जमाना आएगा यहाँ पे एक शहर आबाद होगा, उसका नाम यसरब होगा, फिर अल्लाह के आखिरी रसूल कदम रखेंगे और वो अपने कदमों की बरकत से यसरब को मदीना बना देंगे। महबूबे खुदा आएंगे, आखिरी रसूल आएंगे, अल्लाह के महबूब आएंगे। जब उनका यहाँ से जब वो यहाँ आएंगे अपनी जिंदगी के यहाँ पर कई साल गुजारेंगे, फिर यहीं पर उनका जसदे अनवर इसी जगह पर यहीं पर आराम फरमाएंगे। बादशाह ने कहा कब आएंगे, क्या शान होगी। उलमा ने शान मुस्तफ़ा बयान फरमाई। वो 1000 साल पहले मुस्तफ़ा की आमद से वो सारे के सारे उलमा नबी की अजमत के कसीदे सुनाने लगे, नबी की अजमत के तराने गुनगुनाने लगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान बयान करने लगे। लोगों मैंने अर्ज किया था नबी की आमद से 1000 साल पहले नबी आए, बाद में चर्चा पहले, इधर नबी 1000 साल बाद में आने वाले है और उधर नबी का चर्चा होने लगा, उधर नबी का तस्करा होने लगा, उधर मुस्तफ़ा की अजमत के तराने गाए जाने लगे। ए लोगों वो 1000 साल पहले तराने गा रहे थे, हम गुलाम मुस्तफ़ा हैं क्यों फख्र न करें और क्यों न कहें, क्यों न पुकारे, क्यों न हम शान के साथ गाएं। फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए। अच्छा क्या ही अच्छा हो अगर आप भी गुनगुनाएं हुजूर की अजमत के तराने गाएं। जरा मेरे साथ मिल के लह के पढ़िए। फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफ़ा, दामने मुस्तफ़ा, जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए हुजूर। उलमा कहने लगे बादशाह तुम्हें जाना है तो चले जाओ, हम यहीं पर रुकेंगे, हम यहीं रहेंगे। कहा किस लिए। कहा वजह यह है कि जब हम यहाँ पर रहेंगे हमारी मौजूदगी में अगर महबूब खुदा आ गए तो उनकी जियारत कर लेंगे, हमारी मौजूदगी में हमारी जिंदगी में रहती जिंदगी तक नहीं आए अगर तो हम उनकी जियारत नहीं कर पाएंगे तो क्या हुआ, हमें इसी जमीन में दफन तो किया जाएगा। वो जब भी आए, वो जिस वक्त भी आएंगे तो यहाँ से गुजर होगा, यहाँ घूमेंगे, यहाँ उनके कदम पड़ेंगे। हम सोचते हैं अगर हमारी कब्रों पे उनकी जूतियां पड़ गई तो हमारा कयामत में बेड़ा पार हो जाएगा। ये उस वक्त के उलमा हैं, 1000 साल पहले कहते हैं अगर हमारी कब्रों पे नबी की जूतियां पड़ जाएं तो हमारा कयामत में बेड़ा पार हो जाएगा।
सारे उलमा कहने लगे बादशाह तुम जाओ अपनी हुकूमत देखो, सल्तनत देखो, हम यहीं पे रहेंगे। तो बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, तुम यहाँ रहना चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है। कहा ऐसे नहीं जाऊंगा, तुम्हारा इंतजाम करके जाऊंगा। बादशाह ने 300 घर बनाए। कितने? 300। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों गौर करो, 300 घर बादशाह ने बनाए। 300 उलमा उन्होंने वहीं पे कयाम किया। बादशाह ने कहा ये तुम्हारे घर, ये खाने पीने की चीजें, ये मालो असबाब, रहो जिंदगियां गुजारो। और एक खत लिखा और वो दिया। उन 300 घरों में एक घर 2 मंजिल का बनाया, 2 मंजिला मकान। जो आज ये 2-2 मंजिल, 3-3 मंजिल, 5-5, 7-7, 10-10, 20, 50, अब तो पूछो मत, बड़ी बड़ी इमारतें तैयार हैं। 2 मंजिला मकान बनाया। जो सबसे बड़े आलिम थे उनको कहा इस मकान में तुम रहोगे, मगर सुनो जब महबूब खुदा आए तो ये मकान और ये मेरा खत उनके हवाले करना, कहना हुजूर एक गुलाम था, यमन का बादशाह तुब्बा हूँ मेरी, आपके लिए ये मकान बना के गया है, आपके लिए ये खत छोड़ के गया है। अगर तुम्हारी जिंदगियों में हुजूर नहीं आए तो फिर यूं करना, अपनी औलाद को वसीयत के साथ ये खत दे के जाना और कह के जाना कि जब हुजूर आए तो ये खत उनको मेरा दे दिया जाए। वो भी अगर अपनी जिंदगी में, उनकी जिंदगियों में भी नहीं आए तो फिर वो अपनी औलादों को नस्लन बाद नस्लिन, करनन बाद करनिन खत आगे बढ़ता रहे, हत्ता कि जब वो आए तो मेरा खत महबूब किबरिया तक पहुंचा दिया जाए। ताजदार मदीना के गुलाम खत दिया, बादशाह ने मकान बनवा दिए, 2 मंजिला मकान मेरे मुस्तफा के लिए। आमद मुस्तफा से 1000 साल पहले तैयार हो गया। बादशाह खत दे के चला गया। खत में क्या लिखा था? बादशाह ने खत के अंदर लिखा था, ऐ आखिरी रसूल, ऐ नबियों के इमाम, ऐ सरवरे अंबिया, मैं आपका अदना गुलाम, गुलामों का गुलाम, यमन का बादशाह तुब्बा हूँ मेरी। आका आप जब भी आएंगे फिर ऐलान नबूवत करेंगे, फिर लोग आपका कलमा पढ़ेंगे, फिर आप पर ईमान लाएंगे, मगर मैं आपका गुलाम आज ही आप पर ईमान लाता हूँ, आज से आपका गुलाम हूँ, आज से आपके मजहब में हूँ, आज से आपकी गुलामी में हूँ। या रसूल अल्लाह बस इतनी गुजारिश है, बस इतनी इल्तिजा है, कल मैदान महशर में, कल बरोज़े क़यामत आका मुझ गुनेगार का ख्याल कर लेना। या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत का परवाना अता कर देना। आका मेरी नजात के लिए आपका सहारा काफी है, मेरी बख्शिश के लिए आपका इशारा काफी है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये खत का मजमून था। खत दिया, बादशाह यमन चला गया। ये उलमा यहीं पर कयाम पजीर रहे। ये मेरे अजीजों, ये इनके बाद में इनकी नस्लें, उनके बाद में उनकी नस्लें, 1000 साल का जमाना गुजर गया, शहर बढ़ता गया, आबादी बढ़ती गई। ये वही असरब है, मगर फिर मेरे मुस्तफा की आमद हुई। फिर ताजदार मदीना ने मदीने में कदम रखा। जब हुजूर मदीने में तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर कबीरा, सारे मदीने में खुशी का माहौल है। हर तरफ नगमे गाए जा रहे हैं। तलाल बद्र अलैना की सदाएं बुलंद हो रही है। बच्चियां दफ बजा
बाजा बजाकर आका की अजमत के कसीदे गुनगुना रही है। लोग छतों पे चढ़कर इंतजार कर रहे हैं, आका आने वाले हैं, महबूब खुदा आने वाले हैं। लोग उस रास्ते पे खड़े हैं जो रास्ता मक्के की जानिब से मदीना आता है, आका का इंतजार कर रहे हैं। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, बिलाखिर वो वक्त भी आ गया, बिलाखिर वो वक्त वो घड़ी भी आ गई जब ताजदार मदीना तशरीफ लाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। गुलामों ने पलके बिछा दी, गुलामों ने सीने हाजिर कर दिए। या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदार मदीना, हम आपके गुलाम हैं। एक आया कहने लगा आका मैं सरदार हूँ मदीने का। या रसूल अल्लाह, मेरा घर है, मेरे गरीब खाने में आप आराम कीजिए, आप कयाम कीजिए। आका आप आइए, मेरे घर में सुकूनत इख्तियार कीजिए। या रसूल अल्लाह, मेरे घर में, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में कयाम फरमाइए। जो आता कहता आका मेरे घर में, आका मेरे घर में। मगर हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, ये जो मेरी ऊंटनी है ये खुद तय करेगी मुझे कहाँ जाना है, कहाँ कयाम करना है। ताजदार मदीना ने फरमाया, मेरी ऊंटनी की नकेल को छोड़ दो, जहां जाएगी वहीं पे कयाम होगा, जहां पे ये बैठ जाएगी वही घर हमारा मस्कन बनेगा। अल्लाह अल्लाह, ऊंटनी चलती गई, आशिकों के सीनों में दिल धड़कते रहे, सब मुंतजिर है ये ऊंटनी हमारे घर की तरफ आ जाए, हमारे घर में आकर रुक जाए। मगर वो ऊंटनी कहाँ गई? हजरत अबू अय्यूब अंसारी का 2 मंजिला मकान, ये वही मकान था 2 मंजिल वाला जो 1000 साल पहले यमन के बादशाह ने बनाया था और कहा था ये मकान मुस्तफा के लिए है। ऊंटनी ने कहीं और कयाम न किया, उसी घर के अंदर आका की ऊंटनी बैठ गई। हजरत अबू अय्यूब अंसारी का वो मकान, वहीं पे बैठ गई ऊंटनी। लोग कहते हैं हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान में ऊंटनी रुकी नहीं, वो मकान तो मेरे मुस्तफा का था, 2 मंजिला था। हुजूर की ऊंटनी बैठी, हुजूर ने फरमाया यहीं पे कयाम हो। अबू अय्यूब अंसारी से मेरे आका ने फरमाया कि देखो, अगर मैंने ऊपर की मंजिल में कयाम किया, मेरे पास लोग आएंगे जाएंगे मिलेंगे, आना जाना होगा, आप घर वाले, आपके बच्चे, उनको परेशानी होगी, डिस्टर्ब होंगे, लिहाजा मैं नीचे की मंजिल में कयाम करता हूँ, तुम लोग ऊपर की मंजिल में कयाम करो। हुजूर कयाम पजीर हो गए। ऊपर हजरत अबू अय्यूब अंसारी, रात का वक्त है, पानी गिर गया, पानी गिरा छत पर। तो अब के जैसे छतें तो थी नहीं है जो अब लेंटर है कि ऊपर पानी की नदियां बह जाएं, नीचे पानी नहीं आता। लेकिन कभी कभी वो बारीक बूंदें जब बारिश की गिरती हैं ना, वो आर पार कर देती हैं काम। पानी गिरा, बहने लगा। अब खौफ ये हो गया कि पानी अगर छत ने अपने अंदर जज्ब कर लिया तो फिर नीचे को टपकेगा, और नीचे हैं कौन? इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत। तो ख्याल आया कि ये टपका हुजूर को तकलीफ होगी। इतना भी गवारा नहीं कि एक पानी की बूंद टपक के हुजूर के ऊपर गिरे और हुजूर को परेशानी हो। जो अपने लिए रजाई कंबल ओढ़ने के लिए रखा था वो उस पानी पर डाल दिया। पानी को उस कंबल ने अपने अंदर जज्ब कर लिया। सारी रात हजरत अबू अय्यूब अंसारी और उनके बच्चे उसी कंबल पे सर लगा कर लेटे रहे। ठंड तो लगी मगर हुजूर को एक कतरा पानी तकलीफ पहुंचा दे ये उन्होंने
उन्होंने गवारा नहीं किया। ये मुस्तफ़ा का अदब था, ये मुस्तफ़ा की ताज़ीम थी। अजीज़ो, नबी आए बाद में चर्चा पहले। अब हजरत अबू अय्यूब अंसारी खत लेके आए, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अबू अय्यूब अंसारी संदूक ये रखा है, इसे खोलो तो जरा। संदूक खोला गया, खत निकला, तुब्बा हुमैरी। हुजूर ने पढ़ा, हुजूर मुस्कुराए, ताजदारे मदीना मुस्कुराए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी वो जो बड़े आलिम दीन थे, जिन्हें बादशाह ने कहा था ये मेरा खत पहुंचाना, अपनी औलादों को वसीयत करते जाना, उनकी औलाद में से हजरत अबू अय्यूब अंसारी वो खत नस्लन बाद नस्लिन हजरत अबू अय्यूब अंसारी तक पहुंचा और उन्होंने आका की बारगाह में पेश कर दिया। इधर वो खत आया, हुजूर ने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाकर दुआ की, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, वो जो मेरा दीवाना, वो जो मेरा गुलाम 1000 साल पहले मेरा इश्क अपने सीने में लेके दुनिया से चला गया, ऐ मौला मेरी मोहब्बत के तुफैल उस गुलाम की बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह उस दीवाने की कब्र को बुक्के नूर बना दे। या अल्लाह उस दीवाने की कब्र में रहमत और नूर की बारिशें नाजिल फरमा दे। क्या मुकद्दर वाला था जिसके लिए दुआ करने वाले कोई और नहीं, नबियों के इमाम तुम्हारे मेरे आका है। नबी आए बाद में चर्चा पहले होने लगा। हुजूर दुनिया में बाद में आए, चर्चा पहले। हम इसीलिए तो कहते हैं जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा। क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा। क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफ़ा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर ना दीवान में। नूह आदम बराहीम और इमरान से इन्नल्लाह अस्तफा है मेरा मुस्तफ़ा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा। नाज 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 लाखों मिले गो सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफ़ा। राज राजों में थे वो खिजर के, अगर हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा। जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफ़ा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए बाद में है चर्चा आका का पहले। हुजूर की अजमतों के तराने दुनिया गा रही है, दुनिया गुनगुना रही है, दुनिया झूम रही है। तला अल बद्र अलैना की सदाएं मदीने में बुलंद हुई थी। उस वक्त भी हुजूर जब मदीना आ रहे थे, हुजूर की आमद थी मदीने में मक्के से, तब भी एक खुशी का एहतमाम था। और आज तक दुनिया भर में सुन्नी मुसलमान, क्योंकि एक आना हुजूर का मदीने में है, एक आना हुजूर का दुनिया में है। तो जब मदीना तशरीफ लाने पर इतनी खुशियाँ और इतने जुलूसों का एहतमाम हो, तो फिर जिस दिन नबी दुनिया में तशरीफ लाए हों, उस दिन भी तो खुशियों का एहतमाम होना चाहिए, उस दिन भी तो जुलूस का एहतमाम होना चाहिए। तो हम सारे सुन्नी, हम सारे गुलाम इसीलिए नबी का मीलाद मनाते हैं, नबी की आमद का चर्चा करते हैं, नबी का जिक्र करते हैं, नबी की महफिलें सजाते हैं, मुस्तफ़ा के तराने गाते हैं। और सब के सब कहते हैं, हम सारे गुलाम कहते हैं, खाक हो जाएं यदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अल्लाह मुझे आपको हम सबको हुजूर की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमद मुस्तफ़ा के इस माह मुबारक में, इस मुक़द्दस माह मुबारक माह रबीउन नूर शरीफ की अज़मतों, बरकतों, रिफ़तों से अल्लाह मालामाल फरमाए। परवरदिगार हम सबको हुजूर के सदक़े में
इज्जत की जिंदगियां नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।